आज़ाद सियासत के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज दो स्टोरीज़ के ऊपर बात करूँगा। पहली जो स्टोरी है वो बलूचिस्तान के अंदर, बिलखुसूस कोयटा के अंदर 14 अगस्त के जो तकरीबात थी, इसको निशाना बनाने के हवाले से एक प्लान बनाया था। हिंदुस्तान की जानिब से बना था ये प्लान, और इस हवाले से जो इंडियन रॉ की जो प्रॉक्सी ट्विटर अकाउंट्स हैं, जैसे बाबा बनारस वगैरह, उन्होंने ट्वीट्स भी करने शुरू कर दिए थे। तो उस हवाले से हमारे रियासती इदारों को एक बड़ी कामयाबी मिली। एक ग्रोह जो है पूरा का पूरा उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और जिसमें एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है, वो भी इस ग्रोह का हिस्सा हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा के जो अजला हैं, जहाँ पर हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से जो एक आफत आई हुई है, वहाँ पर सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं, सैकड़ों घर जो है वो सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं, लोगों का जो कारोबार है वो तबाह हो चुका है, दुकानें जो हैं वो रेत से भर चुकी हैं, और बहुत से लोग ताहाल इस वक्त जो मलबा है उसके नीचे जो है वो फंसे पड़े हैं। तो इस हवाले से बात करने के लिए जो हमारे पेशावर में ब्यूरो चीफ हैं, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले बढ़ते हैं 14 अगस्त के हवाले से जो इंडियन प्रॉक्सीज़ के ज़रिए यहाँ पर 14 अगस्त को तबाही मचाने की जो एक ख्वाहिश थी, एक कोशिश थी, एक मंसूबा था, उसको हमारे रियासती इदारों ने नाकाम बनाया। इस पर बात करते हैं। अच्छा जी, ये डॉक्टर उस्मान काजी नाम बताया जाता है कि एक शख्स गिरफ्तार हुआ है जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज़, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज़ में प्रोफेसर था। ग्रेड 18 का ये सरकारी मुलाजिम था। PhD तक इसने रियासत पाकिस्तान से स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो पढ़ाई मुकम्मल की। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता रहा, और फिर आगे जनाब आज नौकरी पेशा आदमी है, लेकिन फिर भी दहशतगर्दों के साथ हैंड इन ग्लव हो गया। यानी जो लश्कर जो ब्रास के ज़ेर इंतज़ाम BLA मजीद ब्रिगेड है, उसका जो है ये आलाकार बना हुआ था। और 14 अगस्त के रोज़ जब पाकिस्तान के जो अवाम, बिलखुसूस जो बलूचिस्तान के अवाम थे, वो आज़ादी का जश्न मना रहे होते, तो उस दिन इन्होंने ये कार्रवाई करनी थी, और ये बड़े पैमाने के ऊपर जो है ये इन्होंने तबाही फैलानी थी। जो सोर्सेज बताते हैं कि 30 के करीब जो सुसाइड बॉम्बर्स थे, उनको लाया गया था, और उनसे यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है ये जो है वो बम धमाके जो है वो करवाने थे। और यकीनी तौर पर इसमें एक बड़ा डेथ टोल खुदा न खास्ता हो सकता था, लेकिन हमारे रियासती इदारों ने अब बर वक्त कार्रवाई करके और इस साजिश को जो इंडियन जो प्रॉक्सीज़ हैं उनको नाकाम बनाया। अभी ये देखें कि ये जो प्रोफेसर साहब आए हैं, अब इनका कन्फेशनल स्टेटमेंट भी आ चुका है, और ना सिर्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट आया है बल्कि इनके बारे में ये भी बताया गया है कि इनकी जो एहलिया हैं वो भी ग्रेड 17 की जो है वो सरकारी मुलाजिम है। जब ये सिचुएशन बनी हुई है, जब आप देखें कि मियाँ बीवी दोनों बरसरे रोज़गार हैं, तो महरूमी का जो मंजन बेचा जा रहा है, मुसलसल बेचा जा रहा है, और हमारे बहुत से जो जर्नलिस्ट हैं वो भी ये मंजन बेचते हैं। तो फिर आज मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा कि जनाब, इसकी शख्स की क्या महरूमी थी कि स्कॉलरशिप के ऊपर PhD तक इसने तालीम हासिल की रियासत पाकिस्तान के खर्चे के ऊपर, और फिर ये शख्स जो है वो यहाँ पर, इसकी एहलिया भी बरसरे रोज़गार है, पेरेंट्स भी इसके जो है वो सरकारी मुलाजिम रहे हैं, तो फिर कौन सी महरूमी थी इसकी? इसको तो एक रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल जो है वो जो ज़िंदगी है वो तो ये शख्स गुजार रहा था। लेकिन अलार्मिंग बात ये है कि ये टीचर था, ये लेक्चरर था, तो इस लेक्चरर ने कितने मजीद तालिब इल्मों के, कितने मजीद लोगों के माइंड्स को पोल्यूट किया होगा रियासत के मुखालिफ। ये एक अलार्मिंग स्टेट है। और ये देखें कि बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे रियासती इदारों की कि जिन्होंने इस तरह के नेटवर्क को जो है वो जो बेनकाब किए, और इस तरह के नेटवर्क तक वो पहुंच चुके हैं। क्योंकि जिस तरह के प्रोफेसर, यानी इस तरफ तो किसी का जहन भी नहीं जाता कि ये शख्स जो है ये दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ होगा। अब जो मजीद ब्रिगेड है और जो बशीर ज़ेब साहब हैं जो उसके सरबराह हैं, इनको तो हालिया दिनों में जो US स्टेट डिपार्टमेंट है उसने इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दी है। तो ये तो इंटरनेशनल टेररिस्ट के साथ हैंड इन ग्लव हो चुके हैं। और देखें, अगली बात ये है कि ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हम इस मामले को जो है वो FATF के अंदर लेकर जाएंगे,
और FATF के अंदर जाकर जो इनकी माँ है रॉ, उसको बेनकाब करेंगे और रॉ का जो बाप है इंडिया, वो बताएंगे जनाब कि ये गुल खिला रहा है इंडिया के टेरर फाइनेंसिंग जो है वो ओपनली और क्लियरली पाकिस्तान के अंदर जो है ये दहशतगर्दों को ये फराम कर रहे हैं। दूसरा, मेरी आज चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान सरफराज बुगटी साहब से बात हुई थी और उनका ये कहना था कि अभी जो मैटर है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उनके मुताबिक यूं ही ये इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी तो बहुत से ऐसे पसे पर्दा लोग जो कि जिन्होंने कवर लिया हुआ है, यानी वो सियासी जिदोजहद कर रहे हैं, नाम वो सियासी जिदोजहद कर लेते हैं, लेकिन उनको भी बेनकाब करेंगे कि वो भी इनके साथ हैंड इन ग्लव हैं। और ये सियासी जिदोजहद जो है ये बेसिकली उनकी दर हकीकत जो ये मुसल्ला मिलिटेंट विंग्स हैं जो रियासत के खिलाफ जो रियासत के खिलाफ टेररिज्म कर रहे हैं, अब इन लोगों की ये सहूलतकारी प्रोवाइड कर रहे हैं सियासत की आड़ के अंदर। तो ये जो अहम चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर के ऊपर मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। और ये अल्हम्दुलिल्लाह वंस अगेन मैं जिन लोगों ने इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया, जिन लोगों ने इन लोगों को इनके जो मज़मूम मकासद हैं उनको नाकाम बनाया, वो यकीनी तौर पर अप्रिसिएशन के मुस्तहिक हैं। और आखिरी बात मैं ये करूँगा कि बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर थे वो बात में मेरे साथ जब बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि बड़ा क्रिटिसिज्म आया कि हमने इंटरनेट जो है वो बंद किया यौम आज़ादी के मौके के ऊपर, लेकिन उनके मुताबिक इंटरनेट बंद करने की वजह से ही जो रियासती इदारे हैं उनको ये कामयाबी हासिल हुई है। तो ये यकीनी तौर पर जब रियासत जो कुछ कर रही होती है तो उसके ऊपर आपको जो है वो बदगुमानी जहन के अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि तकलीफ़ से बचाना जो है वो मकसद होता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्यूरो चीफ आज़ाद डिजिटल खैबर पख्तूनख्वा पेशावर, तो उनसे हम बात करते हैं जी। बहुत शुक्रिया इरफान खान साहब, आपने वक्त दिया। इरफान भाई ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर जो हमारे सूबे के वज़ीर आला हैं, क्या अभी तक उनका रवैया संजीदा हुआ है या अभी भी गैर संजीदा रवैया रखा है उन्होंने? देखिए, जहां तक बात है उसकी संजीदगी के हवाले से, तो मैं पूरी तर्ज हुक्मरानी पर बात करूंगा कि वो उसकी तर्ज हुक्मरानी किस कदर संजीदा है। वो इंतहाई गैर संजीदा है। रवैये की बात तो बाद में आती है कि जब इस सूबे पे जो आफत पड़ी है, कुदरती आफात का सामना है, उस हवाले से अगर कोई इमदाद करना चाहता भी है तो अली अमीन गंडापुर साहब का रवैया ऐसा है कि कोई फिर आने को तैयार नहीं, या अगर कोई अपनी मदद के तहत भी आता है तो गंडापुर साहब कहते हैं कि हमें कोई मदद की जरूरत। अब वो सूबा जो 800 अरब रुपए का मखरूज है, वो सूबा जिसकी अपनी आमदन सालाना सिर्फ 100 अरब रुपए है और उनका पूरा का पूरा इंहिसार विफाक पर है, उसका उस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कहता है कि हमें मदद की जरूरत नहीं। तो ये इंतहाई मसका खेज बयान है, इंतहाई गैर संजीदा बयान सामने आते हैं। और उनको भी पता है कि उनको वोट किस लिए पड़ा है, अवाम किस मुसीबत में है, अवाम क्या चाहती है, उससे उनको कोई सरोकार नहीं, बस अपने ही ये नहीं, लेकिन ये गैर संजीदा जैसे आप बयान कर रहे हैं कि जिस तरह हाल है, नहीं, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इतनी बड़ी आफत आई हुई है, इतने बड़े पैमाने पर तबाही आई हुई है, तो इस मौके के ऊपर भी गैर संजीदगी जो है उस पर ये सवाल मेरा एक आपसे पूछना बनता है कि क्या वो होश में भी होते हैं या वो होश में अभी भी नहीं होते? यही सवाल हम भी उठा रहे हैं कि जो तबाही यहाँ पर हुई है खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जो हुई है, और इस किस्म के जो बयानात आ रहे हैं, या जो उनसे 3 दिन तक ये लोग मीडिया से भी गायब थे, आप इनकी जालसाजी का अंदाजा इस बात से लगा लें कि इस खैबर पख्तूनख्वा का जो मावन खसूसी बराए रिलीफ है, मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर तस्वीर तो मावन खसूसी की आती है, लेकिन आवाज पस पर्दा आवाज किसी और की होती है। तो ये कितना बड़ा एक फ्रॉड है, एक जालसाजी है। अब सूबाई हुकूमत का रवैया आप अंदाजा इस बात से लगा लें सर कि अब सूबाई वजीर या मावनी खसूसी मीडिया पर आने के लिए बात को तैयार नहीं। 3 दिन बाद जब ये सब लोग मंजरेआम पर आते हैं, जब मीडिया, सोशल मीडिया इन पर तनकीद की भरमार होती है, आज ये लोग उनको एहसास हुआ, आज लोग ये आप कह लें कि जाग गए
और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और हमें अदाद शुमार बताएं कि यहाँ पर इतनी तबाही हुई है। तो संजीदगी का ये आलम है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर जहां पर आपने इस सूबे का दिफा करना है, जहां पर आपने इस सूबे के नुकसानात के हवाले से मरकजी इदारों को आगाह करना है, वहां पर आपका सूबाई हुजूर या मामूली खुसूसी वो बात करने को तैयार नहीं, या वो बात कर ही नहीं सकता। उनके लिए आप किसी और बंदे को बिठा के उनकी आवाज निकाल के तो आप मीडिया को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इसके बाद हम किस हुकूमत की कारकर्दगी में बात करें कि ये किस कदर संजीदा है, या ये अगर ऐलानात कर रहे हैं अभी जो अच्छा, जिस सीएम साहब दिन ने ये ऐलान किया बुनेर कि में जितने भी जो घर इख्तिलाफ आया, तबाह हुए हैं हम उनको दोबारा बनाएंगे, उससे पहले आपने किस तरह ऐलानात हुए थे? जिस दिन बुनेर के अंदर जिस तरह आफत आई, उस दिन भी जो टेलीविजन पर सबसे पहले उनके टिकर्स चले हैं सुबह, यानी 6-7 बजे लोगों के घर जो है वो बह चुके थे, 8 बजे तक जो है वो वहां पर क़यामत सुगरा का मंजर था। तो पहली मर्तबा चीफ मिनिस्टर की जो प्रेस रिलीज जारी हुई वो तकरीबन 5 बजे के करीब हुई। तो क्या 5 बजे वो होश में आए थे, या उस टाइम भी वो खुद बेहोश थे, तो खाली किसी पीआरओ वगैरह ने या मीडिया पर्सन ने उनके जो है वो जारी कर दिया उनका बयान? सर मैं वही अर्ज कर रहा ये हूँ शहद के कि जिस कसरत का इस्तेमाल तो दिन करते ही है ना, ये वो तो आपको मालूम ही है। आफत आई थी, शहद का तो कसरत से इस्तेमाल करते हैं ना अलीमीन गंडापुर उस साहब। दिन सर उजरैला साहब जो थे वो, जी उस दिन उजरैला साहब डी खान में मौजूद थे। और आपको ये भी बता दूं कि 2-3 दिन कबल जो एक इंतहाई अफसोसनाक सानहा पेश आया था मुमंद में, जो एक सरकारी हेलीकॉप्टर, वहां पर 5 एहलकार शहीद हुए थे, उनकी नमाज जनाजा अदा की गई सिविल सेक्रेटेरिएट में। आपका वज़ीर-ए-आला या हमारा वज़ीर-ए-आला इतना संजीदा है कि उन्होंने उन शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की। अब ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतना बड़ा एक सानहा होता है, वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट में उनकी नमाज जनाजा अदा होती है, उसमें वज़ीर-ए-आला साहब शिरकत नहीं करते। हमें बताया जाता है कि वो तो डी खान में थे और डी खान से वो निकल गए बुनेर के लिए। कहने का मकसद है कि अगर सुबह वो डी खान से निकले हैं तो रात 8 बजे वो बुनेर पहुंच गए हैं। डी खान से बुनेर का रास्ता कितना है? 3 घंटे, 4-5 घंटे होंगे, 6 घंटे होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि इस हुकूमत की जो प्रायोरिटीज हैं वो कुछ और हैं। वो ये नहीं है कि यहाँ पर अगर लोग मुसीबत में हैं तो उनको बर वक्त इमदाद की जरूरत होगी। यहाँ पर अगर आज ही मैंने वीडियो शेयर की है कि बाजोल सलारजई के जो इलाके हैं, वो लड़का पुश्तो में कह रहा है कि 4 दिन हो गए हैं यहाँ पर कोई सरकारी मशीनरी नहीं पहुंची है। अब चलो मैं तो कह रहा हूँ मैं एक सहाफी हूँ या मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, लेकिन जो बंदा पुश्तो में खुद वीडियो बयान कर रहा है उस इलाके का है कि उसके घर का फर्क 4 दिन हो गए हैं वो मलबे तले दबे हैं, और सूबाई हुकूमत जिली इंतजामिया का कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा। मेरी आज उसी दिन बात हुई हमने कि जिस इलाके में जो डायरेक्टर ये हैं वाकया हुआ है बुनेर में जो ज्यादा आफत हुई है, जी, मेरी बात हो रही थी डायरेक्टर जो पीडीएमए हैं अमजद साहब, उनसे आज बात हुई थी। तो वो तो फरमा रहे थे जी कि हमने तो फील्ड जो है वो हॉस्पिटल्स भी बनाए हुए हैं, हम जख्मियों को जो निकाल भी रहे हैं, हम उनके लिए जो तमाम की तमाम फैसिलिटेशन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आफत आई है, जहाँ जहाँ ये मसाइल हुए हैं, वहाँ पर जो हम लोगों ने जनाब हर किस्म हर मुमकिन काम हम कर रहे हैं। ये पीडीएमए के डायरेक्टर हैं जो कि सूबाई हुकूमत के मातहत हैं, और सूबाई हुकूमत की तो वो जयकार कर रहे हैं। तो क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इनको कि आपने झूठ पे लाना है? क्योंकि आवाम का तो हालात बड़े ख़राब हैं जो मालूमात मिल रही है फ्रॉम ग्राउंड, और आप भी यकीनी तौर पर मुख्तलिफ जगहों पर गए होंगे। तो आपने खुद क्या देखा? जो डायरेक्टर साहब की बात है वो अपनी जगह, आपने अपनी आंखों से क्या देखा है वहां पर? सर जो सूरत हाल बनी हुई है आज जो पेशावर में हुआ है उसकी हालत आप देख लें कि इन 12 साल या 13 साल जो इनकी हुक्मरानी है खैबर पख्तूनख्वा पे, आज पेशावर में निकाह से आपका सिस्टम क्यों ठीक नहीं हुआ? जी बिल्कुल। इन्होंने जो WSSP के नाम से या दीगर जो इदारे बनाए हैं, जो अरबों रुपए उसका सालाना बजट है, वो क्या कर रहे हैं? और जो इन इलाकों की बात है वहां पर तो पैदल जाने के लिए 2-2 और 3-3 घंटे लगते हैं। इनकी मशीनरी कहाँ से पहुंच गई? ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक या फिर मीडिया की हद तक इनके बयान बिल्कुल दुरुस्त हैं, वहां पर कारकर्दगी भी बेहतरीन है, अच्छी है। लेकिन जो ग्राउंड पे हैं, जो उन लोगों के रिपोर्ट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं आया। हाँ, जो लोग गए हैं उसका हमें जरूर उनको क्रेडिट देना चाहिए। वो सिर्फ अलखिदमत के लोग हैं, अलखिदमत फाउंडेशन के जो कुछ रजाकार हैं वो उन इलाकों को पहुंच चुके हैं और वो उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है उनके पास हेवी मशीनरी नहीं है, उनके पास नहीं, इस तरह के रिसोर्सेज नहीं लेकिन इरफान है। भाई, पाक फौज के जो जवान हैं वो तो मैंने देखा कि बहुत सी जगह में, शांगला में, बुनेर के अंदर, जहां पर मोस्ट इफेक्टेड एरियाज हैं, वहां पर तो वो 24 घंटे अराउंड द क्लॉक जो रेस्क्यू ऑपरेशंस वो जारी रखे हुए हैं, और वहां पर लोगों को उन्होंने मलबे के नीचे से निकाला भी है।
और हर तरीके से उन्होंने जो है वो लोगों को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जो ह्यूमनली पॉसिबल है, बल्कि उससे बढ़कर वो काम कर रहे हैं पाक फौज के जवान। तो बिल्कुल हसन साहब, वो जो हैं पाक फौज के जो जवान हैं, वो रास्ते भी बना रहे हैं, वो आरजी पुल भी बना रहे हैं। काफी हद तक उन्होंने लोहे के पुल भी बनाए हैं बाजू और उस इलाकों में, और वो 1-2 दिन में फंक्शन हो जाएंगे। अब वो लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात कि जहां पर जिस इदारे का काम है, अगर हुकूमत का काम है, हुकूमत के पास बहुत बड़ी मशीनरी है, उनके पास तमाम सरकारी वसाइल हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। प्राइवेट मशीनरी लोग हायर करके या लोग अपनी आप के तहत वो इन इलाकों को पहुंचाते हैं, और क्रेडिट भी सूबाई हुकूमत लेती है कि ये हमने प्राइवेट मशीनरी हायर की है, जो इस तरह की बिल्कुल बात गलत है। बुनेर से हमारी जो लोकल लोग हैं उनसे बात हुई, प्राइवेट लोगों ने अपनी मशीनरी खुद ला के वो सड़कों को साफ किया, क्रेडिट उसका सूबाई हुकूमत ले रही है कि हमने प्राइवेट उसको हायर किए हैं। हाँ, अब जिस तरह आपने जिक्र किया, जिस तरह हम देख रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस या फौज के वहां पर हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, जवान मौजूद हैं, रास्तों को साफ कर रहे हैं, लोगों को कंधों पर उठाकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं, लेकिन उनका सोशल मीडिया जो अकाउंट्स है उस पर उनकी उतनी प्रोजेक्शन नहीं हो रही, या वो फिर उस तरफ उनका नहीं है कि हमारी प्रोजेक्शन सिर्फ ही सोशल मीडिया पर हो। ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनकी प्रोजेक्शन नहीं हो रही। जो लोग ग्राउंड पर मौजूद ही नहीं है, जिनका काम है सूबाई हुकूमत, उनकी सोशल मीडिया पर ज्यादा प्रोजेक्शन हो रही है, तो वो ज्यादा पैसा इधर ही खर्च कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि इनके पोल फैल में तजाद है। अब 1 या 2 दिन जाके मुनेर में गुजारे हैं, फिर वो उधर गुजारे हैं स्वात में, और अभी तक लोग मलबे तले दबे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान खान साहब, आपने वक्त निकाला और हमें जो है वो तफसीलात से आगाह किया। नाजरीन, मैं यही जो है वो बात से अपने इस प्रोग्राम का व्लॉग का इख्तिताम करूंगा कि जो कुदरती आफात आती हैं इसमें पूरी कौम को जो है वो मिलकर इनका सामना करना होता है। जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अली मीन गंडापुर, उनका ताहाल जो रवैया है और जो जो उनका तर्ज अमल है वो गैर संजीदा हो चुका है। और मेरे ख्याल के मुताबिक इस मुश्किल की इस घड़ी में जिस तरीके से पाक फौज और मकामी रजाकार अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं, वो यकीनी तौर पर खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। जबकि जिनकी ये जिम्मेदारी बनती थी, जिनका ये फर्ज बनता है, जो इस वक्त सूबे के ऊपर मुसल्लत हैं, हुक्मरान हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हैं। आज के लिए यही जी, इंशाल्लाह कल मजीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।